या तो फिर डैड ने क्या किया, ही वॉज प्लानिंग समथिंग जिसके थ्रू उनका जो कल्टिवेटेड लैंड्स है वो भी बच जाए. या Rather than building a house on stilts, which the elephant could knock down easily, they would use 4 strong trees growing in a square near one another as the foundation. The trees were of equal size, approximately 12 feet apart. ठीक है, तो जो stilts होते हैं ना, stilts मतलब क्या, जो उन्होंने एज अ बैम्बू टाइप स्ट्रक्चर बनाया था सिंपल, तो उससे क्या वो तो आराम से एलिफेंट डिस्ट्रॉय कर सकता था. दिस इज जस्ट अ पिक्चर, हाँ इतना छोटा बनाया नहीं था उन्होंने. सो व्हाट दे डिसाइडेड कि जो 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे, अभी वहां पे ट्रीज बहुत सारे थे, तो 4 ट्रीज का ऐसा सपोर्ट लिया उन्होंने. तो दिस इज लाइक अ रफ डायग्राम सो दैट यू कैन इमेजिन. तो ऐसे 4 ट्रीज का उन्होंने एज अ बेस रखा, एंड देन दे ट्राई टू क्रिएट अ फाउंडेशन ऑन इट. कैसा ऊपर फिर ऐसा उन्होंने ट्राई किया कि मैं कोई ऐसा फाउंडेशन बनाओ. और ये ट्रीज कितना एक दूसरे से अपार्ट थे, तो इट वो 12 फीट अपार्ट. मतलब सोचो कितना बड़ा होगा, ये तो कुछ नहीं है, बट 12 फीट अपार्ट थे वो लोग. तो इतना बड़ा उन्होंने एक रेसिडेंस बनाया खुद के लिए. Thus they built safe home, and now this was something which was safe. कि अभी उनको पता था कि भाई इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बिकॉज उसका बेस क्या था, उसका बेस था स्ट्रॉन्ग trees. 4 strong trees was like a base of it, right? तो उसको destroy करना, it was difficult, and now they knew कि yeah, this is a safe home. 10 years passed, and the young boys were now young men, and the parents were very proud. They called the island New Switzerland. Many adventures occurred. Yeah, many adventures occurred over the years. के 10 years उन्होंने पूरे फैमिली ने वहां पे आइलैंड पे निकाल लिए. एंड नाउ छोटे छोटे बच्चे थे, इवन नाउ दे वर ग्रू अप, एंड नाउ दे वर कन्वर्टेड इनटू यंग men. दे कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड. अभी ऐसे लगता है ना, जब आप 10 ईयर से एक ही आइलैंड पे रह रहे हो, तो यू फील लाइक ये तो भाई अपना ही आइलैंड है, सिंस वी आर स्टेइंग हियर फॉर so long. So even they thought that it is our own island only, and they named it as New Switzerland. And many adventures occurred over the years. Many adventures मतलब क्या, जैसे अभी एक ये एडवेंचर हो गया कि उन्होंने पहले स्लिट्स बनाए थे, फिर स्लिट्स से उन्होंने न्यू ट्रीज बनाए, क्योंकि फिर केव में से उन्होंने घर बनाया. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लाइक एडवेंचर्स फॉर देम, राइट? बिकॉज हर एक चीज कुछ ना कुछ वो लोग नहीं कर ही रहते हैं. जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था, एडवेंचर इज समथिंग विच इज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस, के जो आप हर बार एक्सपीरियंस नहीं करते हो, विच इज समथिंग न्यू टू यू. समझा बच्चा लोग? Yes, miss. Okay. On the shore of another island, Fritz had knocked down an albatross which was threatening to attack him, and found a rag tied to the large bird's leg. ठीक है, तो जो अभी फ्रिट्ज था वो अनदर आइलैंड पे था, एंड वहां पे देखो फाइंड एन अल्बाट्रॉस. ना व्हाट इज अल्बाट्रॉस? इट इज अगेन अ सी बर्ड. यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है, सॉरी पिक्चर दिया है. तो ऐसा अल्बाट्रॉस था, तो जो फ्रिट्ज को परेशान कर रहा था, ही वाज ट्राइंग टू अटैक हिम. तो फ्रिट्ज ने क्या देखा वहां पे कि उसका जो लेग है वहां पे देयर वाज अ रैग टाइड. मतलब एक ऐसा रैग इज लाइक अ शॉर्ट पीस ऑफ क्लॉथ. तो उसके ऊपर उसने देखा कि कुछ लिखा हुआ था. On the rag was a message that an English woman had been stranded on the smoking rock. ठीक है, तो वहां पे क्या मैसेज था कि कोई एक इंग्लिश वुमन है जो स्ट्रैंडेड है. स्ट्रैंडेड मतलब क्या? शी इज लेफ्ट अलोन, शी इज लेफ्ट इन अ प्लेस विच इज फार अवे, और यू कैन जस्ट से लेफ्ट अवे. तो उन्होंने वो मैसेज में देखा कि कोई एक इंग्लिश वुमन है, वो कहाँ पे अटक गई है. कहाँ पे अटक गई है? ऑन द स्मोकिंग रॉक. ठीक है. Fritz had no idea how old the message was. His father suggested that Smoking Rock sounded like a reference to a volcano. Since there were no volcanoes in the vicinity, the bird might have come from hundred of miles ago. ठीक है, तो फ्रिट्ज को तो कोई आइडिया नहीं था कि भाई ये स्मोकिंग रॉक है क्या, जहाँ पे इंग्लिश वुमेन फंस गई है या she has been left on. But his father, he suggested that smoking rock over here means
means a place which is a place where volcano or something which is referred to volcano के reference में है. एंड उसके डैड को पता था, सिंस 10 ईयर से वो लोग 10 साल से वो लोग वहां पे रह रहे थे, तो उनके डैड को पता था कि यहाँ पे कोई भी एरिया में वॉल्केनो जैसा एरिया नहीं है, यहाँ पे कहीं भी vicinity is around by. So his dad knew that volcanoes are never there in this vicinity. So ये बर्ड कहाँ से आया होगा, ये बर्ड बहुत कहीं दूर से आया होगा जो वॉल्केनोस के विसिनिटी में, लाइक वॉल्केनोस के रेंज में फॉर्म या लाई करती है. क्लियर बच्चा लोग? Yes, ma'am. Okay. However, Fritz felt that someone needed his help and he was determined to do his best to find the center. Before returning home, he had written his own note on the rag, retied it to the albatross leg, and watched the bird fly. The note told whoever received it, "Do not despair. Help is near." Fritz then successfully rescued the young woman, Jenny Montrose. Though shy at first, soon she got used to living with the Robinson family. तो जो फ्रिट्ज था उसको अंदर से ऐसे मदद करने का इच्छा हो रहा था. He felt that I should really help this person जिन्होंने ये लेटर, जिन्होंने ये रैक पे ऐसे लिख के भेजा है. एंड बिफोर रिटर्निंग होम, या ही वाज ऑन द वे टू होम, बट उसने वापस वो रैक में नया मैसेज लिख के भेजा. सो व्हाट वाज दैट मैसेज? दैट डू नॉट डिस्पेयर, हेल्प इज नियर. कि आप घबराओ मत, यू डोंट गेट स्कैर्ड, हेल्प इज नियर. मतलब क्या कि हम आपकी मदद करेंगे. सो दिस वाज द मैसेज व्हिच फ्रिट्ज, उसने वो इसके ऊपर लिखा रैक के ऊपर, एंड फिर वो टाई किया एल्बेट्रॉस के लेग पे, एंड फिर वो बर्ड उड़ गया. And then successfully after few days, Fritz जो था, he was able to rescue that young woman जिन्होंने वो लेटर भेजा था, जिन्होंने वो रैक पे लिख के भेजा था. Who was she? She was Jenny Montrose. तो ये एक न्यू कैरेक्टर जो हमारी स्टोरी में आए. Though she was shy at first, soon she got used to living with Robinson family, right? आपको किसी ने मदद भी करी होगी, but that family is new to you, so you won't get open up that quickly, right? So you might be shy at the starting, but then she was used to with that family. के now अभी उसको रहने में वहाँ पे she was used to, उसको जमता था. One day, समझा बच्चा लोग यहाँ तक? Yes, miss. Yes, miss. Oh, okay. One day, they saw a ship which had laid anchor. An encampment had been set up on one of the smaller islands. After checking the people through the spy glasses, Fritz and his father decided to announce themselves after they have returned home and cleaned it up. They did not want the crew to think they were savage. ठीक है? So one day what did they saw? एक ship आती हुई उनको दिखी which had laid anchor. Anchor सबको पता है बच्चा लोग, इसका symbol ये बहुत famous होता है, right? तो एंकर क्या होता है? एंकर इज बेसिकली अ मेटल ऑब्जेक्ट. ये जो होता है ना, ये पूरा मेटल का बना होता है, एंड जिसको क्या करते हैं, शिप में पानी में ड्रॉप कर देते हैं. सो इट इज एन इंडिकेशन कि शिप जो होती है ना, वो मूव नहीं करती है. तो अगर आपको शिप को एक जगह पे रखना होता है, तो ये एंकर होता है, उसको आप पानी में ड्रॉप कर देते हो, तो फिर शिप एक जगह से मूव नहीं करती है. तो दैट इज नोन एज एंकर. क्लियर बच्चा लोग? Yes, miss. Yes, miss. तो जो फादर और उसका फ्रिज जो उनके सन थे, उन्होंने देखा कि एक शिप आ गई है और उन्होंने अपना एंकर डाल दिया है. मतलब ये शिप यहीं पे रहेगी और यहाँ से जाने वाली है नहीं. एंड एनकैपमेंट हैड बीन सेट अप. व्हाट डू यू मीन बाय एनकैपमेंट? एनकैपमेंट मतलब ऐसा एक रेसिडेंस जैसा बना दिया गया था, एक टेंट जैसा बना दिया था उनके रहने के लिए ऑन द स्मॉलर आइलैंड्स. कि जो आजू बाजू में स्मॉलर आइलैंड्स थे, वहां पे ऐसा टेंट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया था. तो उनको पता चला कि अभी भाई ये लोग तो यहाँ पे रहने वाले हैं.
After checking the people through the spy glasses, they announced themselves that they had returned home and cleaned it up. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने spy glasses से देखा कि भाई यहाँ पे तो लोग आए हैं. उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम जाके मतलब उनको बता देंगे कि भाई हम यहाँ पे रहते हैं. And they did not want the crew to think they were savages. ठीक है, कि उनको savage मतलब क्या बच्चा, not R वाला savage जो हम यूज करते हैं. Savages क्या होता है? Prisoners. Prisoners नहीं बच्चा, आप people who are violent और वायलेंट बोल सकते हो, लाइक जंगली जैसा वैसा. तो उनको ऐसे नहीं चाहिए था कि इनको लगे कि हम वी आर वायलेंट और हम लोग ऐसे जंगली जैसे लोग हैं. तो उनको वैसे नहीं चाहिए था कि लोगों को ये जो शिप से आए उनको हम वैसे लगे. एंड इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाके अनाउंस कर देंगे उनको कि भाई हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं और हम पूरा हमारा स्टोरी बता देंगे वैसा. The next day, Fritz and his father met the captain and told him their own history as well as Jenny's. ठीक है, और फिर वो वहां पे गए. उन्होंने खुद की स्टोरी बताई कि कैसे हम अटक गए थे और फिर हम यहीं पे रहने लगे. एंड उन्होंने जेनी की भी स्टोरी बताई कि कैसे जेनी का हमको वो बर्ड के थ्रू आया. एंड वो सब उन्होंने कैप्टन को बताया. कैप्टन मतलब कौन होता है बच्चा? जो शिप को लीड करता है. या जो शिप को लीड करता है. To everyone's surprise, it has been Jenny's father who had inspired the captain's search. He believed his daughter was still alive after 3 years. The captain had decided to attempt to find her. And जैसे इन्होंने बात स्टार्ट की, जैसे इनका कन्वर्सेशन बढ़ा, इनको पता चला कि जो कैप्टन है वो यहाँ पे जेनी के सर्च के लिए ही आए हैं. और उनको किसने भेजा है? जो जेनी के फादर है उन्होंने जेनी को ढूंढने के लिए भेजा है. बिकॉज जेनी कितने years से she was missing from last 3 years, but his father had a hope that she is still alive wherever she is, and that is why he sent a captain for search of Jenny, and that is why the captain decided to find her. समझा बच्चा लोग यहाँ तक? Yes, miss. Yeah, with a burst of celebration, the family, passengers, yeah. With a burst of celebration, the family, passengers, and crew of the British vessel headed towards New Switzerland. और सब लोग खुश हो गए. और हम लोग ने देखा कि ये लोग ने एनकैम्पमेंट कहाँ पे बनाया था? बाजू के आइलैंड पे बनाया था. तो जैसे ये लोग गए वहां पे, उनको स्टोरी बोला, सब खुश हो गए. एंड वापिस सब लोग कहाँ आने लगे? न्यू स्विट्जरलैंड, जहाँ पे एलिजाबेथ और उनके फैमिली 10 years से रह रहे थे. Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. And सब लोग शॉक थे कि भाई अगर हम कोई आइलैंड पे चले जाए तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी. बट यहाँ पे ये लोग तो इतने खुश रह रहे थे एंड इनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी थी that everyone was amazed, everyone was shocked कि भाई एक आइलैंड पे ये लोग इतने अच्छे से कैसे रह सकते हैं. As the day ended, the father realized that decisions must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. Okay, and जैसे end हो गया, डे खत्म होने को आया, तो फादर को एक डिसीजन लेना था कि अभी बोट आ गई. इतने टाइम से उनको कुछ बचाने के लिए आ रहे नहीं थे ना कोई, इसके लिए ये लोग आइलैंड पर रह रहे थे. बट नाउ अभी एक शिप आ गई है जो दूसरे का जाने वाली है. तो फादर ने लोगों को पूछा कि भाई आप डिस्कशन करो कि किसको वापस जाना है. Elizabeth and her husband did not wish to live anywhere but on the island. They had been there for so long and had grown used to their life. Okay, तो जो एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड थे माइकल ही थे ना, क्या नाम था? क्या नाम था बच्चा लोग? अरे आप लोग भी भूल गए क्या? मिस विलियम है शायद से. विलियम, या विलियम बराबर. तो जो एलिजाबेथ थे और उनके जो हस्बैंड थे विलियम, दे वर हैप्पी, दे वर उनका भी दे वर यूज्ड टू दिस लाइफ एंड दे वर एंजॉयिंग इट. तो दे सेड कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, हमको नहीं जाना वैसा.
Elizabeth and Jenny asked if anyone would support her return to England. Fritz was the first to respond. He offered cheers for us who were going to Europe. Ernest, on the other hand, wanted to stay on the island. Jack also decided to stay back. Franz, the youngest boy, decided to join Fritz in leaving. Franz wanted a chance to receive an academic education. Before Fritz left, he told his parents of his love for Jenny and his wish to marry her. ठीक है, तो डैड ने जैसे ही सबको पूछा तो सबने डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया. तो जो हस्बैंड वाइफ थे उनको वहीं पे रहना था. जेनी ने पूछा कि किसी को मेरे साथ आना है क्या. तो जेनी के साथ कौन रेडी हुआ जाने के लिए, जो उनका फ्रिज करके सन था, ही वॉज रेडी टू गो. एंड देन जो अर्निश करके सन था, ही वांटेड टू स्टे बैक. उसने बोला कि नहीं आप जाओ, मैं मॉम डैड के साथ यहीं पे आइलैंड पे रहूंगा. और जो जैक करके जो था बच्चा, उसको भी फ्रिज के साथ जाना था. Why? Because he wanted to study further. He wanted to make a career. And that is why he said कि यहाँ पे तो पढ़ाई विढ़ाई कुछ होगा नहीं. इसीलिए he decided to go back with Fritz. And before Fritz left, he told his parents his love for Jenny. And फिर जब Fritz निकल रहा था तो उसने उसके डैड को बोला that I have feelings for Jenny and that he wants to marry her. The father had kept a record of all the adventures they had on the island. तो जो सारे adventures हुए, कौन से adventures हुए बच्चा लोग? What do you think? What all adventures took place? मिस घर ढूंढने का, ये फिर वो प्लांट्स ढूंढने का, फिर वो स्टॉर्म, फिर आइलैंड पे जो स्टॉर्म हुआ था और वो एलिफेंट्स ने जो सब रियून कर दिया था वो सब. Perfect. Perfect. So every day they were facing new adventures, right? जैसे as Sayantan said, perfect. कि जो घर ढूंढ रहे थे, वो जो एलिफेंट ने सब घर उनका डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे वो. So every day there's something new or the other which they were experiencing. तो जो फादर थे विलियम, उन्होंने क्या किया था, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड बना के रखा था. So he handed over the journals to the captain to be published. और उन्होंने ये कैप्टन को दे दिया और उन्होंने बोला कि प्लीज आप जाके इसको पब्लिश कर देना. एंड देन द शिप डिपार्टेड. ठीक है, एंड फिर शिप चली गई. सो दिस इज like the end of the story. I really enjoyed it. जब मैं पढ़ रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा. So यहाँ से देखो स्टार्टिंग पे आते अभी. तो ये चैप्टर से जो हमारे राइटर है जोहान डेविड विस, he as he said earlier कि this actually friction तो है, एडवेंचर तो है ही, but at the same time you understood the value like self reliance, right? कि ये लोग के पास इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सिचुएशंस, इतनी डिफिकल्टीज इन्होंने फेस की, बट ये लोग कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे. कोई भी न्यू चीज देखते थे, ठीक है इससे मैं वेसल कैसे बनाऊं, या इससे मैं बूट्स कैसे बनाऊं, या वो वुड से उन्होंने कैसे वो अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल बनाया. So they were self-dependent, that they never relied or they never depended on anyone. वो लोग खुद से ही सारी चीजें कर लेते थे, डिटरमाइंड थे, फोकस थे कि भाई कोई है नहीं मदद के लिए, हमें खुद की मदद करनी है. लव फॉर योर फैमिली. इफ यू सी द एंटायर फैमिली वाज कोऑपरेटिव. नो सन्स, कोई भी बच्चे का एटीट्यूड अलग नहीं था that why we are living, I don't like this. They were used to that situation. So यहाँ पे you can see love for your family. If you see Elizabeth as a wife, she was doing everything perfectly. वो कैसे जैसे कोई situation आता था, like she realized कि winter आने वाला है, ये place suitable नहीं है, तो उन्होंने फटाक से बोल दिया. The father being the head of the family, he was trying every new things. यहाँ पे हमने उनकी क्रिएटिविटी देखी. फिर सन्स, इवन दे वर कोऑपरेटिव, इवन दे वर हेल्पिंग. सो कोऑपरेशन एंड prudent use of resources. Prudent, जैसे मैंने बोला था, prudent is limited use of resources. जो resources उनको मिल रहा था, maybe bottle guard or maybe tubes or maybe woods, तो वो सारे जितना मतलब limited resources था उनका, उन्होंने use किया. So this also it has a good lessons relevant in natural sciences. कि अगर आप natural science के बारे में बात करो, या mathematics, जैसे हमने देखा उसके डैड कैसे उनको एंगल्स मेजर
एग्रीकल्चर करना सिखा रहे थे विद द हेल्प ऑफ बैम्बू, गुड हस्बेंड्री, जैसे हमने उनकी वाइफ का देखा कि जो सारे प्लांट्स वहाँ पे अवेलेबल थे उन्हीं से उन्होंने फूड ग्रेन्स या फूड्स ग्रो किए. तो these all are the values which you study. So this line, like this paragraph, fits to its word. It is not just adventure, but इसके साथ ही साथ you learn so many values in life. Clear बच्चा लोग यहाँ तक? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Now, what would be your homework? This is how we come towards the end of the chapter. अभी आपका homework क्या होगा? जैसे जो पूरा warming up session होगा ना, do you want me to open the textbook? एक मिनट हाँ. Actually, I don't have your textbook का copy. Just give me 1 second. 8th and 9th. Yeah, see 9th. Okay. Yeah. तो बच्चा आपका होमवर्क क्या होगा? ये वार्मिंग अप सेशन. जैसे डू यू नो एनी स्टोरीज अबाउट पीपल हु वर लॉस्ट इन uninhabited place and were later rescued? Name them. तो if you know, you can write it down or you can just Google कि कोई ऐसे लोग थे क्या जो कहीं पे ऐसे uninhabited place पे अटक गए थे, फिर उनको कैसे रेस्क्यू किया गया. You can just you can just try to find such short stories. एक दो भी आप लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है? हेलो. मिस स्टोरी का नाम लिखना है सिर्फ या फिर पूरा स्टोरी लिखना है? नहीं, यू कैन जस्ट राइट इट इन शॉर्ट. जैसे अगर आपने बड़ा सा स्टोरी भी पढ़ा तो वहां पे वो लोग कैसे अटके एंड हाउ दे वर रेस्क्यू. जस्ट दिस टू थिंग्स शुड बी मेंशन. ठीक है? तो आप ऐसा एक 1-2 पैराग्राफ भी लिख लोगे, इवन दैट इज ओके. अंडरस्टूड? Yes, miss. यस मिस. Yes. Okay, just try to mention these two things, that how they got lost into that place and how they were rescued. These 2 points should be mentioned. ठीक है? ओके मिस. Yes, miss. Okay. Think one of your favorite interesting stories and fill. Okay, सब question 2, 3 नहीं करोगे, it's okay. ये part first में warming up में खाली ये first question. Then This we is will first come. question. Yeah. वो क्लाइमेक्स वो सब अपन नहीं करेंगे. दैट इज अगेन विच कम्स इनटू ग्रामर सेक्शन. एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स तो वो जब ग्रामर करेंगे तब करेंगे. ठीक है? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द चैप्टर. बच्चा जो सारे क्वेश्चन ऐसे साइड में है, इन व्हाट वे इज द वर्क ऑफ फिक्शन डिफरेंट फ्रॉम अ फैक्ट फाइल. तो हम लोग ने यहाँ पे देखा ये फैक्ट फाइल, ये देखो ये वाला पार्ट. तो कैसे फिक्शन में क्या अलग होता है और फैक्ट फाइल में क्या अलग होता है. तो यू कैन से दैट फिक्शन इज एन इमेजिनरी थिंग. इमेजिनेशन स्टोरी होता है जिसको रियल में कन्वर्ट करते हैं. बट फैक्ट फाइल इज समथिंग विच इज एक्चुअली अ फैक्ट. जो इंफॉर्मेशन सच्ची है उसको फैक्ट फाइल में कन्वर्ट किया जाता है. सो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस. समझा? Yes. Yes, miss. Yeah. Then how did the family reach the tropical island? So पूरा story हम लोग ने देखा है. They were traveling into a ship. The ship got caught into the storm and everything. तो वैसे ये सारे questions आपको लिखने हैं. फिर यहाँ पे ये वाला हो गया तो ये question homework बन जाएगा. ये सारा question है, ये question homework बन जाएगा. ठीक है?
तो ये सारे जो लेफ्ट राइट में है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। वर्कशॉप में कंपाउंड वर्ड्स यू कैन राइट, ये ग्रामर में आता है, बट ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले। कंपाउंड वर्ड्स पता है ना क्या होता है, एक ही वर्ड से आपको या टू सेपरेट वर्ड्स बट यू नीड टू कंबाइन टुगेदर, तो ये वाला पार्ट आप कर सकते हो। देन ये वाला एक कर लो, expand the ideas, following ideas in a paragraph or two, ऐसे राइटिंग जैसा है। Where there is a will, there is a way, and courage and resourcefulness are the keys to overcome problems. फिर सब क्वेश्चन 4 ये वाला, राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ दे मेड देयर हाउसेस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, समझ रहे हो? Yes. Yes, miss. यहाँ पे you have given good human attributes, you need to fill them. So यहाँ पे these are the words which are given which are good human attributes, and आपको sentence wise जो कौन सा fit बैठता है वो आपको बिठाना है। तो even sub question 3 would be your homework. एंड यहाँ पे कैसा है, ये भी सिंपल है बच्चा, कि एक ही वर्ड को यू कैन यूज एज अ नाउन एंड यू कैन यूज एज अ वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है होल्ड का, तो नाउन में आप होल्ड को कैसे यूज कर सकते हो, दैट शी हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर हर children, but verb में कैसे यूज किया है, verb is an action word, तो let me hold the bag for you, so the same word can be used as a noun as well as verb। तो वैसे ही आपको वैल्यू का लिखना है, कि वैल्यू में कैसे आप नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई एक एग्जांपल वैल्यू का बताओ नाउन में। A person should always have his own moral values. A person should always have his own moral values, इसमें एडजेक्टिव में नहीं हो रहा है ये। Miss, moral values noun है ना? बराबर, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वैसे फिर उसको आप वर्ब में कैसे यूज कर सकते हो? एनीवन? Miss, हाँ हाँ बोलो बोलो। the man valued his feelings. The man valued his feelings, ठीक है, will do। समझ रहे हो? तो वैसे ही जो वर्ड्स आपको सेंटेंस में as a noun you can use and as a verb you can use, clear? तो try thinking about it, अगर कोई डाउट आया तो let me know, ठीक है? Yes. Okay, miss. Okay, so that is how we can end the session. होमवर्क पता चल गया ना बच्चा आप लोगों को? 420 क्वेश्चन नहीं करने का। फिफ्थ, हाँ ये वाला करना है एक्सपेंशन, ठीक है? So now it is 4:20 बच्चा लोग, you can submit your homework by 5:30 in the group, okay?